पार्ट एच देखें इसका कि देयर एग्जिस्ट एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 58 इन Z2x। तो हमने ये पढ़ा था कि Z2x में अब जो है वो हर डिग्री का एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसका एच पार्ट है ये ट्रू है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है आई, द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ क्यू फॉर्म अ सिक्लिक ग्रुप क्यू स्टार अंडर फील्ड मल्टीप्लिकेशन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्यू स्टार के हर जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट से कोई सिक्लिक ग्रुप जो है वो फॉर्म हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उसकी पार्ट्स जो है वो लेते रहें और उसकी पार्ट्स से जो है वो हमारे पास क्यू के हर एलिमेंट से जो है इस तरह से जो है मिल जाए। तो ये स्टेटमेंट जो है एच आई हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। आई के बाद ये देखिए नेक्स्ट जो है, इसमें कह रहे हैं कि इफ एफ इज ए फाइनाइट फील्ड then every isomorphism mapping F onto a subfield of an algebraic closure F bar of F is an automorphism of F। हाँ ठीक है, ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ये जो है एवरी आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग, जो आइसोमॉर्फिज्म होता है वो, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म उसे इस वजह से कहेंगे कि वो उसी से उसी में जा रहा होगा, वो अपने आप से जा रहा होगा। एफ ऑनटू अ सब फील्ड ऑफ एन अलजेब्राइक क्लोजर एफ बार ऑफ एफ। तो वो जो सब फील्ड होगी ना वो आइसोमॉर्फिक होगी एफ के, तो इस वजह से जो है वो जो है वो आइसोमॉर्फिज्म जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो ये जे जो है ये भी हमारे पास जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो जे जो है ये ट्रू हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन जो है वो 9, यानी कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखिए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये सबसे पहले 9 है, कह रहे हैं कि लेट Z2 बार बी एन अलजेब्राइक क्लोजर ऑफ Z2 एंड लेट अल्फा एंड बीटा belong to Z2 be zero of x cube plus x square plus 1 and x cube plus x plus 1 respectively using the results of this section। ठीक है, 33.3 हमने किया है शो दैट Z2 अल्फा इज इक्वल टू Z2 बीटा, ये जो है वो इक्वल होंगे। तो अभी हमने जो है ये 9 में ये किया है। तो ये 9 देखिए, तो इस क्वेश्चन 9 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट Z2 बार बी एन algebraic closure of Z2। ये Z2 का algebraic क्लोजर है और फिर इस algebraic क्लोजर में से दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द एलिमेंट्स ऑफ Z2 बार। ठीक है, ये इस algebraic क्लोजर के। अब इसके बाद इसके अलावा और क्या दिया हुआ है ये, लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे हैं कि ये जो अल्फा है वो जीरो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस पॉलिनोमियल का, जो कि Z2x में है। यानी कि इसमें ये दिया हुआ है कि अल्फा जो है इज ए जीरो या रूट ऑफ is a root of x cube plus x square plus 1 belong to Z2x and beta is a root of x cube plus x plus 1 belongs to Z2x। अल्फा और बीटा जो है इनके जीरोज हैं। हम क्या प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, टू शो, हमें ये शो करना है कि Z2 अल्फा बराबर होगा Z2 बीटा के।
ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखिए किस तरीके से जो है वो इसको हम शो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो है क्लोजर में से अल्फा और बीटा हमारे पास जो है वो एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा क्या कि हम जो है वो अल्फा इस एक्स क्यूब प्लस, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, तो हम एस्यूम कर लेते हैं कि ये इसका हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। हमने ये एस्यूम कर लिया कि लेट p of x is equal to x cube plus x square plus 1। ठीक है, ये इसके बराबर है और हमें पता है कि p अल्फा जो कि अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 इसके इक्वल होगा, ये इसका 0। तो इस तरह से जब हम इसका एक सिंपल एक्सटेंशन देखेंगे Z2 का फॉर अल्फा, इसकी आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री जो है ये यहाँ पर 3 डिग्री है। तो अब हमारे पास ये रिड्यूसिबल जो पॉलिनोमियल है, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा Z2 अल्फा, जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स आपके पास होंगे A प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वेयर, क्योंकि डिग्री 3 है, such that A, B, C belong to Z2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ Z2 अल्फा इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जो है वो देखते हैं Z2 बीटा को। तो इसके लिए हमने एस्यूम के लिए कि लेट Q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग टू Z2x। ठीक है, ये इसको Q ऑफ x कह दिया, तो हमारे पास क्योंकि बीटा इसका रूट है तो Q ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा क्यूब प्लस बीटा प्लस 1 और ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो अगर इसका रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फील्ड एक्सटेंशन, सिंपल एक्सटेंशन Z2 बीटा फॉर्म कर सकते हैं जो कि इक्वल होगा, अब हम ए बी सी की जगह कुछ और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ए नल प्लस बी नल बीटा प्लस सी नल बीटा स्क्वेयर, such that A null, B null, C null belong to Z2। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये आ जाएगा Z2 बीटा, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे वही 8। ये 8 जो है ये दरअसल 2 टू द पावर 3 है, क्योंकि हर पोजीशन पे आप तीन तीन दो दो एलिमेंट्स जो है वो रख सकते हैं, तो 2 की पावर 3, यहाँ 8 जो आ रहा है 2 की पावर 3। तो इसका मतलब है कि Z2 बीटा अल्फा और Z2 अल्फा का ऑर्डर जो है सेम होगा। थ्योरम 33.3 जो है वो हमने किया था, उसके मुताबिक जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये थ्योरम है, लेट P बी ए प्राइम एंड लेट N बिलोंग्स टू पॉजिटिव Z एंड इफ E एंड E प्राइम आर फील्ड्स ऑफ ऑर्डर Pn, देन ये हमेशा जो है वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो एक ही हो गया, p जो है यहाँ पर 2 है तो 2 टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z2 अल्फा इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 बीटा। और ये जो है वो एक्चुअली क्योंकि इसमें Z में ही आ रहा है तो इस वजह से जो है वो ये इक्वल होगा, तो आप इसे इक्वल जो है वो कह सकते हैं।
ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 9 था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं शो दैट एवरी इररिड्यूसिबल show that every irreducible polynomial in ZPX is a divisor of x to the power Pn minus x for some n। यानी कि ये शो करना है कि every irreducible polynomial in ZPX is a divisor of, ठीक, तो क्या शो करना है, every irreducible polynomial in ZPX is a divisor of is a divisor of x to the power Pn minus x for some n। ठीक, ये जो है ये आपसे कह रहे हैं कि इसको प्रूव कीजिए। अब हम क्या करते हैं, कोई अब इसका मतलब है हमें इसको प्रूव करने का तरीका सिंपली कि ये होना चाहिए कि हम एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लें और वो प्रूव कर देंगे वो इसको किसी तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक, अब ये किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया कि लेट p ऑफ x बी एन irreducible let p of x be an irreducible polynomial ऑफ, अब इसकी डिग्री को ऑफ डिग्री, क्योंकि n वहाँ यूज हुआ है तो हम यहाँ कह देते हैं ऑफ डिग्री m इन ZPX। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ZP है इसका एक फाइनाइट एक्सटेंशन देखते हैं। ZP के जो एक्सटेंशन होंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट के बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ZP। ठीक है, अच्छा ये जो फाइनाइट एक्सटेंशन हमने एज्यूम कर लिया ZP का, अब ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है जो PX जो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इसके सारे जीरोस को ऑब्टेन करके। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट के बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ZP obtained by obtained by adjoining adjoining of all the roots of p of x। ज़रा इसके रूट्स जो है वो हम फॉर सेफ साइड इसके क्लोजर में ले लेते हैं। ZP का क्लोजर जो है वो हम ZP बार कह रहे हैं, तो हमने क्या कि इसमें, ठीक है, अब इसके कितने जो है वो रूट होंगे, यानी क्या ऑर्डर जो है वो उसका होगा, वो हमने इससे पहले पढ़ा था। तो देन हम ये कह सकते हैं कि देन k इज ऑफ
देन के इज ए लिख देते हैं, के इज ए फाइनाइट फील्ड जो फाइनाइट फील्ड होगी हमेशा हमने पढ़ा था कि उसका ऑर्डर होगा पी एन, तो ये भी फाइनाइट फील्ड है तो इसका ऑर्डर जो होगा ये पी एन होगा। और इस पी ऑफ एक्स का अब एन की जो भी वैल्यू होगी वो पी एक्स जो है वो कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स जो है वो अगर 125 जो है इसके रूट्स आ रहे हैं, यानी 125 डिग्री पॉलिनोमियल है जो इसके 125 रूट्स आएंगे, तो वो जो 125 रूट्स होंगे तो वो एक्चुअली जो है वो क्या है, ऑर्डर है, यानी कि 125 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो इसमें 125 रूट्स आ गए। तो जो आपके पास जो के जो हमारे पास फील्ड होगी उसके 125 एलिमेंट्स होंगे, और क्योंकि उसका वो ऑर्डर जो है वो क्या होगा, उसका ऑर्डर जो है वो होगा क्या कहते हैं उसे, 125 जो है 5 का क्यूब हो जाएगा, तो पी जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी उस केस में फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से 125 ले रहे हैं तो पी 5 हो जाएगा और एन यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देन के इज, तो लिहाजा हम जो भी लेंगे फाइनाइट फील्ड वो पी टू द पावर एन की फॉर्म में लेंगे। देन के इज ए फाइनाइट फील्ड, तो हम ये कह रहे हैं कि के इज ए फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑफ ऑर्डर p to the power n for for some positive integer n, positive integer n। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, हमने जो एक पिछला रिजल्ट पढ़ा था उस रिजल्ट के मुताबिक वो उसमें प्रिसाइजली कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जीरोज होते हैं x टू द पावर पी एन माइनस एक्स के, ठीक है। तो देन के इज अ फाइनाइट field of order p to the power n for some positive integer and consists precisely consist precisely of all roots of x to the power pn minus x in zp बार, ठीक है, यानी कि इसके क्लोजर में जो है वो सारे हो जाएंगे। अब ये जो पी एक्स जो था ये इरिड्यूसिबल था जेड पी एक्स में, लेकिन जेड पी बार में तो इसके सारे रूट्स आ रहे हैं ना, तो लिहाजा जेड पी बार एक्स में इसके लीनियर फैक्टर्स जो है वो आ जाएंगे, और जेड पी बार में आ जाएंगे तो ज़ाहिर है क्योंकि इसके रूट सारे के में हैं तो के एक्स में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ पी एक्स फैक्टर्स into linear factors in kx, ठीक है, लीनियर फैक्टर एंड, और वो जो लीनियर फैक्टर्स होंगे वो लीनियर फैक्टर्स एक्चुअली क्या होंगे, वो लीनियर फैक्टर्स होंगे इसमें, एंड दोज, और बल्कि दीज लिख देता हूँ, एंड these linear factors
are among the linear factors of x to the power pn minus x। ये इसमें से होंगे इन के। तो जब बोली इसके लीनियर फैक्टर्स, वो सारे इसके लीनियर फैक्टर्स में से होंगे, यानी इसमें जितने लीनियर फैक्टर्स हैं वो इसके लीनियर फैक्टर से कोइंसाइड करेंगे के एक्स में। तो इसका मतलब ये होगा कि पी एक्स जो है वो इसको डिवाइड करेगा। दस पी एक्स डिवाइड्स डिवाइड्स एक्स टू द पावर पी एन माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारे पास कि लेट एफ बी ए फाइनाइट field of Pn p to the power n elements containing the prime subfield Zp। ठीक, show that if alpha is a generator of the cyclic group F star of non-zero elements of F, then degree of alpha Zp is equal to n। degree of alpha का मतलब है over Zp। तो इसका मतलब है कि Zp x में जो पॉलिनोमियल बनेगा ऐसा कि जिसका जीरो अल्फा हो, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जिसका जीरो अल्फा होगा, तो उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो एक्चुअली डिग्री ऑफ अल्फा ओवर जेड पी कहलाती है। हमने इससे पहले जो है ये चीज़ जो है इससे पहले हमने पढ़ ली है। तो अब इसको जो है प्रूव करके देखते हैं। तो ये है 11 आपके पास। तो इसमें क्या क्या हमारे पास मौजूद है। अब हमें डिग्री ऑर्डर ऑफ एफ जो है ये दिया हुआ है पी टू दी पावर एन। ठीक है, और इसके अलावा प्राइम सब फील्ड ZP है, यानी कि ZP इज अ फील्ड ऑफ F। ये फाइनाइट फील्ड है F जिसमें P टू द पावर n एलिमेंट्स हैं, जैसे गैल्वा फील्ड जो होती है। और इसकी सब फील्ड जो है यानी कि ZP इज अ सब फील्ड ऑफ F। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसके अलावा इसमें जो है वो कह रहे हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू F इज ए generator is a generator is a generator of the cyclic group F star dot ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये इसका मतलब ये होता है। तो अल्फा इसका जनरेटर है, यानी कि एफ स्टार इज जनरेटेड बाय अल्फा। तो टू शो, हमें ये शो करना है कि डिग्री डिग्री ऑफ अल्फा ओवर जेड पी इज इक्वल टू एन। तो ये अब इसका प्रूफ देखिए। तो देखिए इसका जो हम प्रूफ देखते हैं इसमें हमें ये कहा हुआ है कि अल्फा जो है वो एफ का एलिमेंट है, ये अल्फा। और ये जनरेटर भी है सिक्लिक ग्रुप का। ठीक है, मतलब ये चीज़ें जो है वो हमें ये पता है, ये भी गिवन है, यानी कि गिवन हमारे पास जेड पी और अल्फा जो है वो इसका एलिमेंट है और इसका जनरेटर भी है अल्फा। सो वी हैव
we have alpha belongs to F and F star is generated by alpha and ZP is a subfield of F। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता है, ठीक है। तो क्योंकि ये p टू द पावर n है एलिमेंट्स, ठीक है, ये इसको जो इसके हमारे पास हमें पता है कि एफ स्टार में कितने एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर ऑफ एफ स्टार जो होगा, ऑर्डर ऑफ एफ स्टार जो होगा वो n-1 होगा, सॉरी ऑर्डर p टू द पावर n-1, ये ऑर्डर ऑफ एफ स्टार होगा, ठीक है। यानी एक एलिमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो f में p टू द पावर n हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो किससे जनरेट हो रहे हैं, ये सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं, यानी कि जीरो के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स अगर ले लिए जाएं इसके, तो ये जनरेट हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स अल्फा से, ठीक है। तो अगर ये सारे एलिमेंट जो है वो अल्फा से जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि, और उसमें अगर हम ज़ीरो शामिल कर दें, ज़ीरो मिला दें, तो एफ स्टार यूनियन ज़ीरो जो कि एफ के इक्वल है, तो वो हम ये कह सकेंगे कि ये हो जाएगा जेड पी अल्फा, क्योंकि ये एफ स्टार जो है अल्फा से जनरेट हो रहा है, तो ये जेड पी जो है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है वो हमारे पास सिंपल एक्सटेंशन हो गया इसका, ठीक है। तो एफ हमारे पास जो है वो सिंपल एक्सटेंशन हो गया। और अगर एफ हमारे पास इसका सिंपल एक्सटेंशन है, तो इसके पी की पावर एन एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ अल्फा in ZP must be n, since, और इसकी रीज़न जो है वो ये है कि आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, वो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, अच्छा, सिंस और डिग्री ऑफ अल्फा, अच्छा, ये इसकी रीज़न जो है वो हमारे पास ये है कि इसमें जेड पी अल्फा जो है इसके एलिमेंट्स, क्योंकि डिग्री एन का पॉलिनोमियल, क्योंकि पी टू द पावर एन एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जेड पी अल्फा के, तो जेड पी अल्फा होगा वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ए नल प्लस ए वन अल्फा प्लस ए टू अल्फा स्क्वेयर टिल ए n-1 अल्फा टू द पावर n-1 such that ए नल ए वन और ए n-1 तक ये एलिमेंट जो है ये जेड पी के एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। तो अब जो एफ आपके पास था जेड पी अल्फा, इसका ऑर्डर जो है ये हो जाएगा p टू द पावर n, क्योंकि हर एक एलिमेंट की जगह आप p लिख सकते हैं, टोटल n एलिमेंट्स है। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूफ होता है।